आज हम आराम से बैठे हुए हैं, उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की वीडियोस देख रहे हैं। गूगल पूरा अटा और पटा पड़ा है इस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए, इस व्यक्ति का वीडियो देखने के लिए। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर लाइक्स और रीच प्राप्त करने के लिए इस पूरी की पूरी कहानी को न जाने क्या क्या कह करके वायरल करने का प्रयास किया है। 70 साल का बुजुर्ग है, इसने अपने जीवन को कितना अच्छे से भी जिया हो, लेकिन आज अगर इसका चेहरा ब्लर नहीं किया गया तो इसकी पत्नी की नज़र में इसकी क्या छवि होगी, इसकी बेटियों की नज़र में, इसकी बहुओं की नज़र में या इसके रिलेटिव्स के नज़र में इस बुजुर्ग व्यक्ति की क्या इज्जत रह जाएगी। अब आप स्वयं से रिवाइज कीजिएगा कि जब धाकड़ का मामला था आपने खूब शोर किया था, जब जैसलमेर के 70 साल के इस बुजुर्ग पुरुष का मामला आता है तो आप उसके मजे ले रहे हैं। कई बार ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर भी हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें कि बड़ी उम्र की लड़कियां छोटे छोटे लड़कों को इस प्रकार से परेशान कर रही होती हैं। क्या उन महिलाओं के, लड़कियों के ऊपर पोक्सो एक्ट नहीं लगना चाहिए? पुरुषों के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने एक पुस्तक लिखनी आरंभ की थी जिसका नाम है मैन लाइव्स मैटर्स। अब वैसे तो ये पुस्तक मैं काफी टाइम पहले लिखकर पूरी कर चुका था, लेकिन पूरी होते ही ऐसे ऐसे अपराध मेरे सामने आए कि उनकी कहानियों को स्किप करना या मिस करना मेरे बस में नहीं था और मैंने इसमें वो सारी कहानियां जोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मैंने इसमें एक और कहानी जोड़ी है, वो एक ऐसे नाबालिग लड़के की जिसके साथ में 4 लड़कियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, बाद में उसको उठाकर फेंक दिया गया था। इसी प्रकार से कई लड़कों के साथ में, कई पुरुषों के साथ में महिलाओं के द्वारा इसी प्रकार गैंग किया गया, लेकिन बाद में उनको या तो मार दिया गया या फिर उनको हाथ पैर तोड़कर फेंक दिया गया। कुछ ने तो आत्महत्या भी कर ली। लेकिन क्या ये केसेस हम और आप जानते हैं? पता है आपको, जब वो नाबालिग लड़का पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने के लिए गया तो बताया जाता है कि पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा हमारा भी करवा दो। ये मेंटेलिटी है पुरुषों के खिलाफ इस समाज में। लेकिन आज के वीडियो में मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैसलमेर के ताऊ का वीडियो हर जगह वायरल है। ये एक 70 साल का बुजुर्ग जिसके पास में गाड़ी में बैठकर एक कपल पहुंचता है। लड़का वीडियो बना रहा होता है, लड़की निर्वस्त्र अपनी सीट पर बैठी हुई है। ये इस 70 साल के पुरुष को छेड़ती है। यह इस बुजुर्ग को अपने गुप्तांग दिखाने के लिए कहती है। बुजुर्ग व्यक्ति शुरुआत में काफी शर्माता है, लेकिन जब लड़की ने ही अपनी शर्म उतार कर रखी हुई है तो बुजुर्ग उसकी फरमाइश पूरी करता है। लेकिन अगर हम इसी चीज को वाइस वर्सा में देखें, एक 70 साल का बुजुर्ग है, गाड़ी में बैठा हुआ है, राजस्थान की किसी सड़क से गुजर रहा है। वहां पर उसको यही लड़की बकरियां चराती हुई मिल जाती है। बूढ़ा वहां पर अपनी गाड़ी को रुकवाता है, अपनी साइड में बैठे हुए ड्राइवर को कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ, लेकिन मेरा चेहरा बाद में ब्लर कर देना। उस लड़की को उसके अंतःवस्त्र खोलने के लिए बोलता है, उसको उसके जननांग दिखाने के लिए बोलता है। शुरुआत में लड़की नहीं करती, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाती है। यही वीडियो वायरल हो जाता है। इस 70 साल के पुरुष का कोर्ट में मामला बाद में चलता, मीडिया ट्रायल पहले हो जाता, मीडिया उसकी कर चुकी होती और आज हम आराम से बैठे हुए हैं, उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की वीडियोस देख रहे हैं। गूगल पूरा अटा और पटा पड़ा है इस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए, इस व्यक्ति का वीडियो देखने के लिए। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर लाइक्स और रीच प्राप्त करने के लिए इस पूरी की पूरी कहानी को न जाने क्या क्या कह करके वायरल करने का प्रयास किया है। हालांकि पूरी वीडियो में कहीं पर भी पुरुष इस लड़की के साथ में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, लेकिन सोशल मीडिया आपको इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि सब लोगों को इसी प्रकार की फैंटेसीज चाहिए होती हैं। अब आप जरा वीडियो को पॉज करके पहले मुझे ये नीचे कमेंट करिएगा कि अगर यही मामला वाइस वर्सा होता तो क्या हम सब लोग और खास तौर पर स्त्री समाज, महिला आयोग, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस बुजुर्ग व्यक्ति की कर चुका होता अथवा नहीं। हमने इस पर तो चर्चा कर ली, लेकिन ये लड़की यहीं पर नहीं रुकती है। इससे पहले जयपुर में फाटक के पास में एक युवक के साथ में इसी प्रकार की अश्लील हरकतें करती है। उसके बाद में दौसा जाती है, वहां पर भी एक ट्रक ड्राइवर के साथ ही इसी प्रकार का वीडियो बनाती है, अपना चेहरा ब्लर करती है, अपनी आवाज बदल देती है, लेकिन लोगों के चेहरे नहीं बदलती है। अलवर में एक होटल के सर्विस बॉय के साथ में भी इसी प्रकार की अश्लील हरकतें की जाती हैं। जैसलमेर के कुलधरा में एक सिक्योरिटी गार्ड को इसी प्रकार से परेशान कर रही थी और बाद में फिर इस बुजुर्ग के साथ पूरा अश्लील नंगा नाच वीडियो रिकॉर्ड करके ये लड़की सोशल मीडिया पर, खास तौर पर ये विदेशी जो साइट्स होते हैं वहां पर अपलोड करके पैसा कमा रही है। लड़की नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसका साथी बिहार का रहने वाला है।
और ये केवल हिंदुस्तान ही नहीं, सिंगापुर और थाईलैंड में जाकर के भी इसी प्रकार का कुतिया नाच दिखा चुकी है। अब मैं एक और पॉइंट पर आपको रोककर पूछना चाहता हूं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मनोहर लाल धाकड़ के विषय में बताया था। वह और उसके साथ में एक वैश्या पूरी तरीके से निर्वस्त्र होकर सड़क के ऊपर सहमति से संबंध बना रहे थे। अब सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार का कुकृत्य करना तो कुत्ता कुतिया का खेल ही है, और ये हमारे देश के संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है। हालांकि जो दंड दिया जाता है वो बहुत कम है। मेरे हिसाब से इस पर बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए थी। इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर कितना हंगामा था। हम सब लोगों ने उस वीडियो को देखा है और हम सभी ने उसके ऊपर आवाज उठाई है, लेकिन जैसलमेर वाले ताऊ के ऊपर अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो एक पुरुष था और उसके साथ में इस प्रकार की अश्लील हरकत करने वाली एक सीरियल ऑफेंडर महिला है। क्या वो सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता नहीं फैला रही है? धाकड़ का एक सीन सामने आया, लेकिन इस महिला के आधा दर्जन से ज्यादा केस में यहां पर आपको गिनवा चुका हूं। लेकिन पता है कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है हम तो अंधे हैं जी, हमें कुछ नहीं पता। लड़की को तुरंत ही जमानत मिल जाती है, एक फटकार तक उसको नहीं लगाई जाती। अब आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर कितनी इक्वालिटी है, महिला और पुरुषों में कितनी समानताएं हैं, और इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का क्या स्थान है। अब एक आंकड़ा और देख लीजिए। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों के खिलाफ हिंसा के केस अचानक से कई 100 गुना बढ़ चुके हैं? झूठे केस अचानक से कई गुना बढ़ चुके हैं। क्या आपको पता है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाली लड़कियां बाद में जब उनके साथ शादी नहीं होती उसी को वो बता देती हैं? क्या आपको पता है कि लगभग 98% केस ऐसे होते हैं जो कि किसी ना किसी जानकार के द्वारा ही किए जाते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं सहमति या अर्ध सहमति उसमें प्रदान की जाती होगी, या फिर परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के द्वारा जबरदस्ती की जाती है, जिसमें कि स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं। राजस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार 2% ऐसे केस थे जिसमें कि अजनबियों ने अजनबी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया, अन्यथा 98% ऐसे मामले थे जिसमें कि उनको जानने वाले लोगों ने ही ये सारे कार्य किए। दिल्ली कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी थी कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें कि लड़का और लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन उच्छृंखल हो जाते हैं, ओयो में जाकर मिलने लग जाते हैं, और बाद में जब लड़का शादी के लिए इनकार कर देता है तो वही लड़की उस लड़के के ऊपर एक फेक रेप केस लगा देती है। झूठे रेप के ऐसे कुछ मामले जो बहुत ज्यादा प्रचारित रहे हैं। सबसे पहला विष्णु तिवारी का मामला। सन 2000 में विष्णु तिवारी के ऊपर एक एससी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। उसके ऊपर बलात्कार का केस तो चला ही चला, SC ST एक्ट भी लग गया। 2021 में 20 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद इस व्यक्ति के ऊपर कोई केस सिद्ध नहीं हो पाया। किसी ने भी इस व्यक्ति से माफी नहीं मांगी। 20 साल अपनी जिंदगी जेल में बर्बाद करने के बाद यह व्यक्ति बाहर आता है। तब तक इसका घर बर्बाद हो चुका होता है, घर बिक चुका होता है, मां मर चुकी होती है, शादी इसकी हो नहीं पाती, समाज में जो इसकी थू थू हुई वो रही अलग। इसके 20 साल कोई वापस नहीं कर सकता था, लेकिन झूठा केस लगाने वालों की आज तक बल्ले बल्ले है। अजय उर्फ राघव केस उत्तर प्रदेश का ही है। 2019 में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप अजय के ऊपर लगाया था। कोर्ट ने इसको धर लिया, मीडिया ने इसका ट्रायल कर दिया और इसकी तो ही कर डाली। 1653 दिन यह लड़का जेल में रहा, लेकिन इसके ऊपर रेप का कोई भी चार्ज सिद्ध नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि इस केस के बाद में क्या हुआ होगा? कोर्ट ने कहा कि 6,88,000 से ऊपर का जुर्माना इस लड़की पर लगना चाहिए और 1653 दिन ही ये लड़की जेल में रहनी चाहिए, ताकि झूठे केस लगाने वाली लड़कियों के लिए ये मामला एक नजीर बन सके। मुझे नहीं पता है कि लड़की जेल में है अथवा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो लड़का झूठे मामले में जेल में रहकर आया है। इसी प्रकार से कानपुर का गोविंद, जिसके ऊपर इसी प्रकार से एक फेक केस लगाया गया था, 11 महीने से ज्यादा ये लड़का जेल में रह करके आया। इसकी बदनामी हुई, इसका पूरा का पूरा घर बिक गया था इसका केस लड़ने के लिए। 32 बार कोर्ट में पेशी देनी पड़ी थी पूरे के पूरे परिवार को, और जो समाज में थू थू हुई वो आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। लेकिन आप जरा सोचिए कि फेक केस भी लगाना इतना आसान होता है इनके लिए। इसी प्रकार से 2019 में एक NRI था साइंटिस्ट, मुंबई में एक लड़की से मिलता है किसी मैट्रिमोनल वेबसाइट के जरिए। वो लड़की इसके साथ होटल जाती है, जिस प्रकार से ओयो लड़के लड़कियां जाते ही हैं, और वहां पर जो कुछ उनको करना होता है कर लेते हैं। बाद में लड़का कहता है कि यार मेरा मन नहीं है तेरे साथ शादी करने का। ये लड़की इसके ऊपर आरोप लगाती है कि इस लड़के ने मेरा रेप किया है। रेप
रेप के चार्जेस लगाना कितने आसान हैं और उनके बदले 20-20 साल पुरुषों को जेल में सड़ाना भी कितना आसान है, ये हम और आप पहले से जानते हैं। DCW यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन, इसकी एक रिपोर्ट आती है 2013-2014 की, और ये कहते हैं कि हमारे यहां पर 53.2% केस यानी कि लगभग 1464 केस पूरी तरीके से झूठे पाए गए थे। 2017 से 2024 के बीच में एक RTI के आधार पर ट्विटर की एक पोस्ट में दावा किया गया कि दिल्ली की अदालतों में इस कालखंड के दौरान जितने भी दर्ज केस थे लगभग 3097 केस, इनमें से केवल 4.3% यानी कि 133 केस में ही दोष सिद्ध हुए थे, यानी कि 95.7% केस या तो खारिज हो गए या फिर झूठे सिद्ध हुए। इसी प्रकार से राजस्थान के DGP उमेश मिश्रा ने 2022 में बताया था कि राज्य में दर्ज रेप केसों में 41% यानी कि 2021 में और 2022 में 45% केस जांच के दौरान पूरी तरीके से झूठे पाए गए थे। NCRB का एक डेटा बताता है कि 2017 में 32,500 केस दर्ज हुए, जिनमें से केवल 18,300 का ही निपटारा हो पाया। बाकी के केस लंबित हैं, यानी कि या तो वो झूठे हैं या फिर उनमें साक्ष्यों का पूरा अभाव है। एक मोटा अंदाजा बताता है कि 50% से ज्यादा केस झूठे होते हैं, बदला लेने के लिए प्रेरित किए जाते हैं, या फिर अगर माँ बाप ने कह दिया कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड छोड़ना है, उसके साथ में रिश्ता खत्म करना है, तो ऐसे में लड़की झूठा आरोप लगा देती है। कई बार उगाही करने के लिए भी इस प्रकार के केसेस लगाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, शादी हो नहीं रही तो उसके ऊपर केस लगा दिया। ऐसी भी बहुत सारी बार केस होते हैं। लेकिन यदि पुरुषों के साथ में इस प्रकार की कोई भी हरकत होती है तो कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इसमें हमारा कानून पूरी तरीके से लचर है, विफल है, असफल है। कई बार ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर भी हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें कि बड़ी उम्र की लड़कियां छोटे छोटे लड़कों को इस प्रकार से परेशान कर रही होती हैं। क्या उन महिलाओं के, लड़कियों के ऊपर पोक्सो एक्ट नहीं लगना चाहिए? लेकिन सोशल मीडिया पर यह सब कुछ बदस्तूर जारी है। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चलता है वो समाज को भी भड़काता है, लेकिन पुरुषों के बारे में इस प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अब आप एक बार फिर से सोचिए कि जो 70 साल का बुजुर्ग है, इसने अपने जीवन को कितना अच्छे से भी जिया हो, लेकिन आज अगर इसका चेहरा ब्लर नहीं किया गया तो इसकी पत्नी की नज़र में इसकी क्या छवि होगी, इसकी बेटियों की नज़र में, इसकी बहुओं की नज़र में, या इसके रिलेटिव्स की नज़र में इस बुजुर्ग व्यक्ति की क्या इज्जत रह जाएगी। जो कि कोर्ट्स ने भी बता दिया कि पुरुष की कोई इज्जत नहीं है, कोई उसकी आबरू नहीं है। हम भी इस लड़की को जमानत देकर भेज रहे हैं, हालांकि ये सीरियल ऑफेंडर है। और ये मैंने एक मामला बताया है। अब आप स्वयं से रिवाइज कीजिएगा कि जब धाकड़ का मामला था आपने खूब शोर किया था। जब जैसलमेर के 70 साल के इस बुजुर्ग पुरुष का मामला आता है तो आप उसके मजे ले रहे हैं, आप उसके वीडियोस खोज रहे हैं। तो आपकी मानसिकता कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, और जितने भी डाटा मैंने आपको दिए हैं इन सब को देखने के बाद आपको वास्तव में लगता है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।